क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 6 का मिसलेनियस एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, उसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितना भी हमने एक्सरसाइज कवर किया है पीछे उन सब का यहाँ पर मिक्सचर होता है। सो ये जो क्वेश्चन है नंबर 1, ये 6.4 एक्सरसाइज जो आपने की है उसका क्वेश्चन है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो चलिए देखो कैसे करेंगे इसका। सो पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। हमारे पास क्या दे रखा है, जो हमारे पास सबसे चीज़ तो देखो, जो अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, ये टॉपिक डाल लो। तो आपके पास जो रूल होता है, आपको ये रूल याद रखना है। फंक्शन जो होता है उसको आपको लिखना होता है x प्लस डेल एक्स। इसका ही आप ये जो भी वैल्यू आपको गिवन होती है वो उसकी जगह पे आता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये रिज़ल्ट आपको हमेशा याद रखना है। इसी रिज़ल्ट की मदद से आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ओके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो देखो हमें दे क्या रखा है, जो ए पार्ट पे जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 17/81 की पावर 1/4। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखें, अगर यहाँ पर 17 की जगह 16 होता तो 16 क्या होता, 2 की पावर 4 है ना, तो बात बन जाती। और 3 की पावर 4 भी 81 होता है तो बात बन जाती। बट यहाँ पर 17 ने आके यहाँ पर काम हमारा बिगाड़ दिया है। और एक चीज़, जब भी ये क्योंकि डेरिवेटिव करना होगा ना, ये जो भी अंदर का फंक्शन होगा ना उसे हम x के इक्वल मांगते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे कंसीडर जो हमारा फंक्शन है f(x) जो है वो क्या है, ये पूरा x हो जाएगा और पावर में क्या है 1/4। अगर आप एक बार डेरिवेटिव करोगे f डैश एक्स, डेरिवेटिव करना आपको आता ही होगा, x टू द पावर n का रूल लगेगा, d/dx x टू द पावर n क्या होता है nxn-1। तो यहाँ n सामने आ जाएगा, xn-1, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 x की पावर -3/4। ठीक, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया अगर यहाँ 16 होता तो प्रॉपर पूरा बन जाता, बट यहाँ 17 आके उसने काम बिगाड़ दिया है। सो देखो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इस फंक्शन को इस रूप में तोड़ के लिखना पड़ता है। अगर प्रॉपर चीज़ को हम x बोलेंगे, प्रॉपर क्या होता 16/81 होता तो प्रॉपर होता। मेरे को काम बिगाड़ दिया एक। सो इस फंक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। सो इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं बोल लूँगा x, और इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं बोलूँगा डेल x। ठीक है, तो लेट क्या कर लेना कि जो मेरा x है वो 16/18 है एंड जो मेरा डेल x है वो 1/81 है। पता चला प्रोसीजर क्या है, ये चला। अब आ जाओ क्वेश्चन में। नाउ हमारे पास क्या है, जो प्रॉपर फंक्शन है, देखो 17/81 इसको हमने कैसे लिखा, और पावर में क्या है 1/4 है। सो इस चीज़ का जो हमारा प्रॉपर वे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 16/81 1/81 की पावर 1/4। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो f(x) प्लस डेल एक्स होता है, ये x है ये डेल एक्स है, ये जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है x की पावर 1/4। सॉरी, ये चीज़ जो लिखी जाएगी मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ये चीज़ जो लिखी जाएगी ये होता है f(x) प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अभी मैंने आपको बताया था ये फार्मूला, तो इस फार्मूले का यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन x मेरे पास क्या है, x की पावर 1/4। ठीक, उसके बाद डेल एक्स आपने क्या माना था 1/81। ठीक है, तो हम ये रख सकते हैं और यहाँ पर एफ डैश एक्स भी रखना है। तो डेल एक्स मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पर 1/81 और एफ डैश एक्स मेरा क्या था, एफ डैश एक्स मेरा ये था, ये भी मैं रख दे रहा हूँ 1/4। एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 3/4 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x आपने किसको माना था,
16/81, तो यहाँ पर रखो 16/81 की पावर 1/4। यहाँ से 1/81 1/4 और यहाँ आ जाएगा x अपने क्या माना है 16/81 की पावर 3/4। ठीक, अब तो चीज़ों को बस सिंप्लीफाई करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, टोटल की पावर है 1/4। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 1/81 इंटू 4, पॉइंट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाइज है 16, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो टोटल की पावर 4 और पावर में कितना है 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से भी देखो क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 4 इंटू 1/4। ठीक है, ये जो है ना वो अपॉन में है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना वो अपॉन में है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 81 इंटू 4 इंटू 2/3। ठीक है, 2/3 की पावर 3। सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से बचेगा 2/3 और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1/81 इंटू 4 इंटू 8, 3 3 9 3 27। ठीक है, हाँ 27 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2/3 और यहाँ आ जाएगा ऊपर में 1, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 96। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा 96, 3 3 3 दूनी 32 दूनी 64 और ये 65। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे सो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि लगभग जो आंसर आएगा 0.666 चलेगा, तो यहाँ पे 0.67 में लिख दूँगा, तो ये मेरा प्रॉपर क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना, तो आपके मन की जो भी दुविधा है वो दूर हो जाएगी। अब आ जाओ इसके पार्ट बी में। ठीक है, बी वाले को भी करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, बी वाले में क्या है 33 की पावर माइनस के 1/5 है। ठीक, आपको पता है अगर यहाँ पर 32 होता तो 2 की पावर में 5 लिखता तो आराम से सॉल्व होकर वैल्यू मिल जाती, बट यहाँ पर 32 की जगह पर 33 ने आके थोड़ा काम डिफरेंट कर दिया है ना, मुश्किल कर दिया है। तो लेट क्या करते हैं, लेट कंसीडर, इसको x बोला जाता है कि जो फंक्शन x है वो क्या है x की पावर माइनस के 1/5 है, इसे x बोला जाता है। आपको एक बार डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो n(x) n-1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/5 x की पावर माइनस के 6/5। ठीक है, हमारे पास जो रूल होता है, रूल क्या होता है, फंक्शन x प्लस डेल x को कैसे लिखा जाता है, f(x) प्लस डेल x इंटू f'(x). ये रूल याद कर लेना। ठीक, ये होता है सिंस जो मेरे पास फंक्शन है f33, इसको मैं लिख सकता हूँ f अंदर में 32 + 1 है कि नहीं, 32 + 1 लिख सकता हूँ मैं इसको आराम से, और पावर में क्या 1 की पावर 5, तो ये मेरा क्या होगा बताइए, ये मेरा हो जाएगा x। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा डेल x। ठीक, अब आ जाओ प्रॉपर फॉर्मूला में, देयरफॉर 33 की पावर माइनस के 1/5 क्या हो जाता है फॉर्मूला, आपको बताइए फंक्शन x। ठीक है, फंक्शन x मेरा क्या है, देखो x की पावर माइनस के 1/5। ठीक है, फिर डेल x, फिर क्या f'(x) मेरा ये है माइनस के इंटू में ये x की पावर माइनस के 6/5। x मेरा क्या है 32, डेल x मेरा क्या है 1 माइनस के 1/5 मल्टीप्लाई में, और x मेरा क्या है 32
की पावर माइनस के 6/5। ठीक, तो देखो ये नीचे आ जाएगा, 32 को ले सकता हूँ मैं 2 की पावर 5 इंटू में माइनस के 1/5, 5 से 5 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/5, और यह हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू में माइनस के 6/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की इन्वर्स यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस 1/5, 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/5 दूनी 10 और 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, थोड़ा आप 2 की पावर 5 इंटू 2 कर दिया, ये कर दिया। अब एलसीएम ले लो डायरेक्ट। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, और इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.003। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 497 लगभग। ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को इस वैल्यू से मत दिखा देना, ये तो एग्जैक्टली वैल्यू का सिंबल होता है। अप्रोक्सीमेट की मत, इस सिंबल का यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। आपको पता ही होगा क्योंकि ये चीज़ आपने पहले ही सॉल्व कर रखी है एक्सरसाइज 6.4 में, तो ये तो बस उसका एक पार्ट था, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया, और जिन क्वेश्चन में टिक लगे हुए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी टिक लगे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कैन आई शो दैट द फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है log x/x हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e। x इक्वल्स टू e पर ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है, ये हमें शो करके बताना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी है। तो देखो प्रॉपर करेंगे। गिवन फंक्शन जो हमारे पास है, हमारे पास फंक्शन मान लेते हैं क्या दे रखा है log x/x। किसी भी फंक्शन को हमें चाहे मैक्सिमम दिखाना है मिनिमम दिखाना है तो प्रोसीजर आपको पता है, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार डेरिवेटिव किया तो एक बार डैश लगा दिया। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फार्मूला पता है ना, फार्मूले में फिट कर दिया। अब हल करो, log x का डेरिवेटिव 1/x, x का डेरिवेटिव 1। ठीक, यहाँ से सॉल्व करो 1 माइनस के log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया नंबर 1। नंबर 2 अगेन डेरिवेटिव कर लो यहीं पर, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव तो चाहिए ही चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x। ये वैसे का वैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये जा गई। यहाँ से बचेगा ओनली x, क्या माइनस का ओनली, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। यहाँ से माइनस का x, यहाँ से माइनस का 1। अच्छा 2x मल्टीप्लाई में भी तो आएगा, 2x माइनस का, सही हो रहा है ना। और माइनस माइनस प्लस 2x log x अपॉन में x की पावर 4। अब देखो यहाँ से क्या है ऊपर, माइनस की 3x, ऊपर से x कॉमन है, निकालो कॉमन, माइनस की 3
प्लस की 2 log x अपॉन x की पावर 4। सो एक पावर कम हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 log x माइनस की 3 x क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव भी हो गया हमारा। अब चाहे आप मैक्सिमम निकालो चाहे आप मिनिमम निकालो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर इस प्रोसीजर में आपको मैक्सिमा निकालना है मिनिमा निकालनी है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट आपको गिवन है एक्स इक्वल्स टू ई। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ई आप वो भी निकाल के दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, या फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, जो लिखना चाहो आप। जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको रखना होता है 0 के इक्वल। तो मेरा सिंगल डेरिवेटिव क्या है, ये है। रखो 0 के इक्वल, इधर आके 0 हो जाएगा। सो log x की वैल्यू क्या होगी 1। किसकी वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू है ना 1 होती है। log से log एक्सपोनेंशियल log दोनों तरफ हट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी e। यही तो शो करना था, मिल गया। अब आ जाओ एट एक्स इक्वल्स टू ई। क्वेश्चन में यही बोला था कि एक्स इक्वल्स टू ई पर फंक्शन को आपको मैक्सिमम बताना है, और फंक्शन मेरा मैक्सिमम तभी हो सकता है जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो क्या आ जाए नेगेटिव। इसको क्या आना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, तो जो डबल डेरिवेटिव है एक्स की जगह पर ई रखेंगे तो 2 log e माइनस की 3 अपॉन एक्स की जगह पर ई क्यूब। ठीक है, ये रखना है। ओके, ये चीज़ है हमारे पास, कोई दिक्कत। आपको पता है log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और यहाँ e है ओनली। सो यहाँ से ऊपर आ गया माइनस की 1/e क्यूब। अब बोलोगे सर e की वैल्यू क्या होता है, e की एक एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यू 2.73 के लास्ट पास होती है। सो ये फंक्शन मेरा क्या आ गया नेगेटिव। यही तो अपन को चाहिए था, सिंस सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बाई डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू ई। आंसर यही आपसे पूछा था, यही आपको शो करना था कि एक्स इक्वल्स टू ई पर जो फंक्शन है हमारा गिवन फंक्शन वो क्या है मैक्सिमम है। यही तो शो करना था, आराम से कर दिया आपने। ठीक है, कहीं पर भी किसी स्टेप में हमको प्रॉब्लम महसूस हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर करा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट पर आप चेक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारे पास। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, द 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी। इसका जो बेस है वो फिक्स्ड है, बट आइसोसेल्स ट्राइंगल के जो 2 साइड है वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे हम। आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब डिक्रीज़ होता है तो उसको माइनस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, और जब इंक्रीज़ होता है तो प्लस सिंबल से। ये सब सिखा रखा है मैंने। हाउ फास्ट इज़ द एरिया डिक्रीजिंग, किस तरीके से उसका एरिया डिक्रीजिंग हो रहा है व्हेन द 2 इक्वल साइड्स, जब उसके 2 इक्वल साइड्स बेस के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो मिसलेनियस का हर एक क्वेश्चन शानदार ही होता है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने में ख़ास होता है, हर एक क्वेश्चन को रिसर्च करके फिट किया जाता है, तो हर एक क्वेश्चन की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। हम सबसे पहले हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, बना लेते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल जानते हैं ना, जिनके 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। माना कि इस साइड की लेंथ x है तो ये भी क्या हो जाएगी x, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें गिवन जो बेस है वो b दे रखा है, ये इसका अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर हाइट। अगर एरिया की बात निकालना है ट्रायंगल का
तो मुझे क्या चाहिए होगा, हाइट चाहिए होगी, परपेंडिकुलर। मैंने ये आल्टीट्यूड डाल दिया, परपेंडिकुलर हाइट है। इसका नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। लेट इक्वल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखो ट्रायंगल ये क्या करता है, जब हम आल्टीट्यूड खींचते हैं, सिंस हमने आल्टीट्यूड डाला है ना, नाम दे दो ये डी पॉइंट, ये जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपस में हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी b/2 हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी b/2 हो जाएगी। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरत है मुझे उस चीज़ की, तो मुझे परपेंडिकुलर हाइट भी चाहिए होगी। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये निकालना है। और ये ट्रायंगल कैसा है, पाइथागोरस थ्योरम है, लगा सकते हो इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ADC, AD क्या हो जाएगा, √x² b/2 का होल स्क्वायर, यही होगा AD, ठीक, ओके। और एक चीज़ हमें गिवन है, बताइए हमें और एक चीज़ क्या गिवन है। क्वेश्चन में ये बोला है, देखो आपने पढ़ा नहीं होगा ढंग से, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second। ये जो डिस्टेंस आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ये डिक्रीज हो रहे हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो आप यूनिट की मेजरमेंट से भी आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। ये डिक्रीज हो रहा है तो dx तो होगा ही होगा। अब नीचे आप क्या लगाओगे वो डिसाइड कर देगा ये सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम t। सो आपको dx/dt कितना दे रखा है, 3 cm पर सेकंड। जहाँ ज़रूरत पड़े इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, नाउ हमें क्या निकालना है कि इसका एरिया किस हिसाब से डिक्रीज़ कर रहा है। हमें क्या निकालना है, dA/dt किस रेट से चेंज हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। कब, जब x की वैल्यू बेस की इक्वल हो जाती है, मतलब दोनों साइडों की, ये जो दो इक्वल साइड है किसकी इक्वल हो जाए, बेस की इक्वल हो जाए। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया। तो एरिया आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। सो 1/2 एरिया को ए से प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। बेस मेरा क्या है, बेस मेरा क्या है, देखो अगर कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप इतना ले लो, ये पूरा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस मेरा ये वाला ट्रायंगल लोगे तब भी क्या है बताइए, बेस मेरा b/2 है। नहीं नहीं, बेस तो मेरा b है ना, b/2 कैसे हो जाएगा, ट्रायंगल पूरे की बात करने की, आई एम सॉरी गाइस। बेस मेरा क्या है, b है, बेस मेरा b है, ओके। और हाइट मेरी क्या है, AD है, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप करो, 1/2 इंटू b, AD की वैल्यू पुट करो x² b²/4, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। कहीं पे कोई दिक्कत है आपको, नहीं होगी, आई एम श्योर, ठीक है। अब देखो b जो है मेरा लेंथ है, ठीक है, b मेरा फिक्स्ड है। ये जो x है वो आपने खुद से लेट किया है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमेशा जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, और ये b मेरा क्या है, b मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, वो फिक्स है। अब देखो आपको क्या निकालना है, dA/dt निकालना है ना। तो यानी कि ये जो फंक्शन है इसका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू t। और x आपका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। b तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन चुका है यहाँ पर। इसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो x आपका डिपेंडेंट बन जाएगा, x आपका कांस्टेंट नहीं है, समझे। सो b/2 ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे आप
क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। पहले क्या सॉल्व होती है, पावर, फिर अंदर का मटेरियल का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 2x, और इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन डी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, एक्स तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx/dt। ठीक है, चेन रूल लगाया हमने, पता चला आपको। सो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। सो ऊपर से क्या बचा, xb, ऊपर से xb बचा, यहाँ से तो 2 बाहर है, ये माइनस का हाफ आएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ। प्लस का हाफ का मतलब रूट, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4x² माइनस के b² अपॉन का 4, बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा dx/dt। dx/dt की वैल्यू 3 है, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा xb 3xb रूट 4x² माइनस के b², ये आ गया। सिंस क्वेश्चन में बोल रहा है x की प्लेस पे आपको क्या यूज़ करना है, b, जब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दोनों साइड हैं वो बेस के इक्वल जब आ जाता है तब आपको निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, है ना। सो x की जगह पे b रखोगे तो 3 ऊपर b² हो जाएगा, है ना, और यहाँ से 4b² में से b² माइनस करोगे, सो √3b आ जाएगा, बाहर आके b से b कैंसिल, √3 आ जाएगा। सो ये सॉल्व होके आ जाएगा 3b। ठीक है, ये आ जाएगा। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो सेकंड। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल जाएगी। और एक चीज़ हमसे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हुई है, क्या हुई है, देखिए अगर आपने नोटिस नहीं किया हो, एक एक वर्ड की अहमियत है। आर डिक्रीजिंग लिखा था, ठीक है, मार्क कर लेना। और डिक्रीजिंग के लिए क्या लगता है, नेगेटिव का सिंबल। सो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, जब आप वैल्यू रखोगे माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा माइनस। सो जो एरिया है वो मेरा माइनस सिंबल क्या प्रेजेंट कर रहा है, घट रहा है। एरिया क्या हो रही है, घट रही है, किस रेट से, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आ गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये जो हमारा पास एक कर्व है, इस कर्व का आपको इक्वेशन निकालना है, लेकिन नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग, विच पासेस थ्रू द पॉइंट। जो पॉइंट आपको गिवन है वो 1,2 है। सो यानी कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है, एक कर्व है और एक मेरे पास पॉइंट है। सो नॉर्मल लगा कि अगर इक्वेशन निकालनी है तो आपको पॉइंट चाहिए होता है जो कि गिवन है, और आपको चाहिए होता है स्लोप, नॉर्मल स्लोप, जो कि आपको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व एंड दिस पॉइंट। ठीक है, ये सब पढ़ा रखा है हमने 6.3 में, इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे किए हैं हमने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सबसे पहले देखो फिक्स्ड कर्व बनाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप लिख दीजिए पहले गिवन कर्व। गिवन कर्व जो मेरे पास क्वेश्चन में कह रखा है y² = 4x, एंड जो मेरे को पॉइंट गिवन है, पॉइंट मेरे को गिवन है 1,2। ठीक है, y² = 4x, यानी कि अगर x के जगह पर 0 रखो और y के जगह पर 0 रखो तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ये कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए पूरा एग्जैक्टली बता के फिगर बना के दिखा रहा हूँ। ये फिगर बनाओ ना बनाओ वो आप पर है एग्ज़ाम में। ठीक, सो देखो ओरिजिन से पास होगा, x के डायरेक्शन में, x पॉजिटिव का इधर होता है, तो ये जो है फिगर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 1,2, x पे 1 है, 2 इधर कहीं, तो यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है 1,2। आपको क्या निकालना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वो y - के y1 कैपिटल का M
एक्स माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। कैपिटल M क्या पर प्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और ये x1 y1 आपको गिवन है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, बस आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे, गिवन कर्व हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। जब भी कर्व में बात होती है स्लोप का मतलब ये m निकालना है, और m का मतलब स्लोप के लिए dy अपॉन dx। सब शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे समझा रखा था मैंने, क्वेश्चन का लॉजिक कहाँ से कहाँ पर आपको बिठाना है। जब भी कर्व की बात करेगा स्लोप निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव करना होता है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है डेरिवेटिव में, पावर, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। 4 x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, दोनों तरफ डेरिवेटिव होता है 2 2 जा, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 2 अपॉन y। ठीक है, dy अपॉन dx किस पे फाइंड करना है, पॉइंट मेरा है 1,2। ठीक है, तो y की जगह पे क्या रखना है 2, 2 1 जा 2। सो जो dy अपॉन dx है, यानी कि जो मेरा स्लोप है वो कितना आ गया 1। ठीक है, 1 आ गया, लेकिन मेरे को नॉर्मल स्लोप चाहिए, देयरफॉर नॉर्मल स्लोप। नॉर्मल स्लोप क्या होता है, कैपिटल M इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन m, और m कितना है 1, सो कैपिटल M कितना आ जाएगा नेगेटिव के 1। ठीक है, नेगेटिव के 1 आ गया। अब जो आपको चीज़ चाहिए वो निकाल दो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख दो, फॉर्मूला आप जितनी बार लिखोगे ना आपको उतना अच्छे से याद रहेगा हमेशा। y की जगह तो y रहेगा, y1 मेरे पास क्या है 2 है, मेरे पास नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव का 1 आया था, और x1 मेरे पास 1 है। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, तो इसको सॉल्व कर लो, x प्लस वाई माइनस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, इजीली हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, शो दैट द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बोला है, वर्ड्स पे आपको इम्पोर्टेंट देखना है। पहले तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और फिर उस इक्वेशन जो आपको मिलेगी, ठीक है, उसका आपको डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालना है, ओरिजिन से, और उसको क्या दिखाना है कांस्टेंट, कि वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, वो आपको शो करनी है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो, जो आपको इस बार क्वेश्चन में ना जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट आपका ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसमें आपको एक्स क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक्स आपको दे रखा है ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, और वाई आपको क्या दे रखा है, वाई आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए साइन थीटा माइनस के ए थीटा कॉस थीटा। नॉर्मल के लिए बात करनी है तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, और नॉर्मल का स्लोप आप तभी निकाल सकते जब प्रॉपर स्लोप निकालोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स और वाई आपको गिवन है। पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव किया मैंने डी एक्स अपॉन डी थीटा, ई कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। ई कांस्टेंट है, यहाँ पर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो मेरे को डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या मिल रहा है माइनस के ए साइन थीटा
अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए थीटा कॉस थीटा ए साइन थीटा, प्लस का माइनस का कैंसिल, डी एक्स अपॉन डी थीटा मेरे को क्या मिला, ए थीटा कॉस थीटा। ठीक, इक्वेशन में 1। अब देखो y पे आ जाओ, y मेरे पास क्या है, ए साइन थीटा माइनस के ए थीटा कॉस थीटा। इसका भी डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। थीटा का डेरिवेटिव 1, ये थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो डेरिवेटिव तो आना ही चाहिए, है ना, तभी तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, तभी आप मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हो। डेरिवेटिव अगर नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है। माइनस माइनस प्लस, माइनस ए कॉस थीटा, नेगेटिव का पॉजिटिव का कटा यहाँ से आ गया, ए थीटा साइन थीटा। देयरफॉर स्लोप एम, फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, सो देखो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा, और ये है ए थीटा कॉस थीटा, कटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये मेरा स्लोप आ गया एम। ठीक है, हमें एम मिला है। अब नेक्स्ट आ जाओ, देयरफॉर नॉर्मल स्लोप कैपिटल एम क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन एम। एम क्या है, टेन थीटा, और आपको पता है 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी चल रहे हैं हम धीरे धीरे। हमें पॉइंट पता है, हमें नॉर्मल पता है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के y1। ठीक, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। वैल्यू रखो, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और माइनस कॉस थीटा से इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो देखो क्या हो जाएगा, वाई साइन थीटा माइनस के ए साइन स्क्वायर थीटा ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इधर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा भी था, तो दोनों तरफ समान समान चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो देखो ये चीज़ आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा, नेगेटिव का पॉजिटिव है, वाई साइन थीटा। ठीक है, और माइनस से कॉमन निकाल लोगे, ये इधर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है ना। ये तो एक इक्वेशन है, प्रॉपर आंसर नहीं आया। क्वेश्चन ने बोला है
ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। सो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, x के जगह पे 0 है, y की जगह पे 0 है, क्या होगा डिस्टेंस d। आपको पता है जो भी इक्वेशन होती है ना, x के जगह पे आपको 0 रखना है, 0 इंटू कॉस थीटा 0 इंटू साइन थीटा माइनस के e अपॉन जो भी कोफिशिएंट होते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y का कोफिशिएंट क्या है साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर। जो भी कोफिशिएंट होते हैं x और y के उनका स्क्वायर करके ऐड किया जाता है, ठीक। सो ऊपर से क्या आया माइनस के ए, नीचे से क्या है 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी कि ये आ गया माइनस के ए, ठीक है। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं ली जाती, तो यानी कि ये ए क्या है एक कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी कांस्टेंट, यही तो शो करना था, डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगी, यही आपको क्वेश्चन में क्या करना था सॉल्व करना था, ठीक है। आराम से बन गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। हालांकि ये क्वेश्चन भले ही नहीं आए, इससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं या फिर यही भी आ सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्टिक क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है इस टाइप का, और या फिर ये, ठीक। तो सबसे पहले देखो गिवन फंक्शन जो हमें दे रखा है, एफ एक्स लेट हम कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन एक्स है वो है 4 sin x 2x माइनस के x cos x अपॉन में 2 प्लस cos x, ठीक है। काफ़ी शानदार फंक्शन, भी शानदार हाई फाई दिख रहा है। लॉजिक वही है, आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब हमें अगर चेक करना है कि किस में इंक्रीजिंग होगा किस में डिक्रीजिंग होगा, तो आपको तो जो लॉजिक कहता है कि आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है, फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट पे देखते हैं कि कब आपका मैक्सिमम होगा कब आपका मिनिमम होगा। लेकिन ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक्स सही होगा, जब आपने सारे प्रीवियस के वीडियोस अच्छे से पढ़े होंगे, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को ढंग से किया होगा, कॉन्सेप्ट जब आपका सही होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक। तो लॉजिक क्या कहता है, ये मेरा फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स दिख रहा है आपको, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं भाई। सो देखो जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लिख दूंगा मैं एफ डैश एक्स, क्लियर, एफ डैश एक्स लिख दिया मैंने, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव करने से पहले इस फंक्शन को थोड़ा और छोटा बनाया जा सकता था, जी बिल्कुल जा सकता था, यहाँ से कॉमन लेके x, ठीक है। देखो इस फंक्शन का जो रिड्यूस है ना पार्ट वो ऐसा है, इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/2 प्लस cos x नेगेटिव, यहाँ से ओनली x बचेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस फंक्शन को इसके ऊपर में ये लेना है, इसके ऊपर में ये लेना, तो ये मिलेगा, इसमें लगाएंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा इंटू नोमिनेटर का डेरिवेटिव 4 sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस नोमिनेटर वैसे का वैसा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव
ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब देखो इसको तो बस अब सॉल्व नहीं करना है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे। 4 दूनी 8 कॉश, 4 दूनी 8 कॉश एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा 4 कॉश स्क्वायर एक्स, ये तो मल्टीप्लाई कर दे। अब अंदर देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, अपॉन में क्या है ये चीज़। अब देखो यहाँ से तो 8 कॉश एक्स है, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक सॉल्व करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर और नेगेटिव को साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। 4 से 4 हट गया, 8 कॉश एक्स में से 4 कॉश एक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कॉश एक्स, और यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव के कॉश स्क्वायर एक्स। ऊपर से देखो क्या कॉमन है, कॉश एक्स कॉमन है तो निकालना है, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये जो बताना है कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन मैक्सिमा होगा, किस इंटरवल पे ये फंक्शन मिनिमा होगा, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, मैक्सिमा मिनिमा बोल रहा हूँ सॉरी, ओके। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ साइन कॉस का। देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, चाहे आप कोई सा भी एंगल की बना लें, सबसे बड़ी वैल्यू उसकी 1 होती है, 1 या 1 से छोटी होगी, या तो -1 या -1 से बड़ी होगी, तो यही सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी है। अगर आप इनके बीच में से कोई सा भी वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे ना, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव की रहने वाली है, ऑलवेज, चाहे आप माइनस का रखो या प्लस का रखो, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी ये क्वांटिटी। और यहाँ पर आप कॉस एक्स की कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पर एक्स कुछ भी वैल्यू रखो, ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहने वाली है। डिपेंड किस पे कर रहेगी, इस पर, क्योंकि इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये फंक्शन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा या क्या होगा, ठीक है। आपने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, ओके, एक बार डेरिवेटिव हो गया हमारा, एफ डैश एक्स आ गया है हमारे पास, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ओके। चलिए पहले पार्ट में आपको क्या बोला है, फॉर इंक्रीजिंग कौन सा लेना चाहिए, किस इंटरवल पे होगा, फॉर इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर वो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इंक्रीजिंग तो भैया तभी हो सकता है जब वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव देगी, डिपेंड इस पे कर रहा है। तो कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, यहाँ से 0 से π/2 पाई, और यहाँ होता है 3π/2, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे सिंस एफ डैश एक्स जो है मेरा वो 0 से बड़ा तब होगा व्हेन जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है ना, रीज़न मैं बता चुका हूँ। और कॉस एक्स की वैल्यू 0 पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में,
ठीक है, तो लिखेंगे सिंस cos x is positive in फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यानी कि जो किस इंटरवल पे आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंटरवल पहला वाला हो गया, पहले वाले का मतलब देयरफॉर फंक्शन x is increasing in the interval 0 से पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सीधी सी बात है। अब डिक्रीज के लिए आ जाते हैं, यानी कि अगर इन दोनों फंक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब कि इन दोनों इंटरवल में डिक्रीज करेगा। सिंपल लॉजिक। बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, फॉर डिक्रीजिंग। मैंने तो आंसर बता ही दिया है, फॉर्मेलिटी के लिए बस लिख रहा हूँ यहाँ पर। फॉर डिक्रीजिंग अगर है तो डिक्रीजिंग कब होता है, जब हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव है। और एफ डैश एक्स नेगेटिव तभी होगा इस क्वेश्चन में जब कॉश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और कॉश एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो ये पूरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देता हूँ। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2। बताइए आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर बार। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, आपको हर बार मिलेंगे, चाहे बोर्ड दो, प्री बोर्ड दो, हाफ ईयरली दो, कुछ भी दो, टेस्ट भी दो, तब भी ये क्वेश्चन डाले जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। सिमिलर लॉजिक से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है, बस इसमें फंक्शन चेंज किया गया है, बाकी बात तो वही है ना। चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो गिवन करके लिखते हैं। गिवन फंक्शन जो है मेरे पास x³ + 1/x³ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही लॉजिक, एक बार डेरिवेटिव करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो x ये हो जाएगा 3x², 3 है ना, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -3, और यहाँ एक पावर बढ़ जाती है। देखो अगर ऊपर कुछ भी कांस्टेंट है, नीचे सिर्फ x है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव हो जाएगा, जो पावर है ऊपर आ जाती है और x की पावर नीचे बढ़ जाती है। सिंपल। या तो आप न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर वाला लगा दो, या शॉर्ट ट्रिक लगा लो, जो आपको सही लगे। ये हमने एक बार डेरिवेटिव किया। अब हमसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं। फर्स्ट वाले में इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, हमसे इंक्रीजिंग के लिए पूछ रहे हैं। इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। फॉर इंक्रीजिंग, जब पॉजिटिव क्वांटिटी होती है एफ डैश एक्स, तभी वो फंक्शन क्या होता है, 0 से बड़ी होती है। इंक्रीजिंग बोला तो मैं यहाँ पर 0 से बड़ा लगाता हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो एफ डैश एक्स 0 से बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ओनली इंक्रीजिंग बोला तो मैंने ये ले लिया। अब इसको ऐसे रखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो भाई, ये आ जाएगा 3x⁻6 - 3, ये इधर आ गया, ठीक। तो x3 1 जा 3 इधर आके, सो 3x⁻, ये चीज़ 3 1 जा, सो x⁻6 ये चीज़ आ गई, यानी कि x⁻3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x² की पावर 3, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 3,
ठीक। सो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। ये सिंबल किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, ये सिंबल प्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल को। किस इंटरवल को, क्लोज इंटरवल को। अब देखो एक्स की जब वैल्यू निकालूंगा मैं, ऑब्वियसली ±1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किस इंटरवल पे बात हो रही है ना, क्योंकि एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी है, देखो 1 पे मेरा क्लोज है ओनली, हमें वैल्यू एक्स की मिलेगी -1 एंड +1। और नंबर लाइन पे जब बनाओगे 1 पे ही ओनली क्लोज्ड है, ध्यान रखना। अगर आप डिनोट करिए -1 है, ये 1 है एक्स की वैल्यू, इधर आपका माइनस का इन्फिनिटी होगा, इधर आपका प्लस का इन्फिनिटी होगा। तो इंटरवल जो बनेगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। देखो सो यूनियन, इसको प्रॉपर वे में अगर लिखना है, कौन सा इंटरवल अगर आपको बनाना है, तो -∞ पे आपका क्या है, -∞ पे आपका, क्योंकि नंबर रियल नंबर के पास इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इन्फिनिटी का मतलब है आपके पास ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के में ये सेम सिंबल -∞ के पास, इसके पास है नहीं, -1 इसके पास है, -1 पे क्लोज लगा दो, फिर पूरा यूनियन, फिर आपके पास 1 है यानी कि क्लोज, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी पे ओपन। ये आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले का, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर पर डिक्रीजिंग में। फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि जो f' होता है वो हम क्या लेते हैं, 0 या 0 से छोटा, <0 लेते हैं, है ना। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ तो वही आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। ये कैलकुलेशन पूरी ऐसी होगी, यहाँ तक ऐसे जाओगे, ये सिंबल उधर घूम जाएगा बस, ठीक है ना। ये चीज़ बस ऐसी हो जाएगी आफ्टर सॉल्विंग, ये वही सॉल्यूशन है, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग आपको ये मिलेगा, तो आपको x की प्लेस पे फिर से वही दो वैल्यू मिलेगी, -k1 और +k1, है ना। तो डिक्रीजिंग किस पे होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग किस पे होगा वो देखना है आपको। डिक्रीजिंग हो जाएगा आपका, देखो ये है ना -1 और 1, x की जो वैल्यू आई है, 1 से छोटी लेनी है या फिर -1 से बड़ी लेनी है, इन पे ही ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग करेगा। अगर आपको दूसरे वाले का आंसर लिखना है कि इस तरीके से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो सिंबल है ना, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी x की वैल्यू आएगी +-1 है ना, तो ये सिंबल में इसका आंसर ये होगा, x की, देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग तब करेगा जब x की वैल्यू -1 से छोटी लोगे और x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया आराम से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही लेंथी है और क्वेश्चन भी बहुत लेंथी हैं, तो मैं पार्ट्स में लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एंड वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। जो इसका वर्टेक्स है, वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस पे लेना है, ठीक है। और जो हमें बोला है कि एलिप्स के अंदर मैक्सिमम एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, और उसके अंदर क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन भी। बोर्ड में कहा नहीं जा सकता कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, तो आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी अगर आपके ढंग से प्रिपेयर है तो आप एग्ज़ाम में 90+ से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो मैथ में। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन आपका मैथ में 100 नंबर पक्का दिला देगा। 100 अगर पूरे नहीं भी आते, 95+ दिलाएगा 100 में से। और थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे यहाँ वहाँ की इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख के, तो 100 में से 100 बन जाते हैं। क्योंकि 95 और 100 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट का। आप एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन करके आराम से 95+ स्कोर कर लोगे, लेकिन अगर आपको 100 में थोड़ा लाना है, 100 में से 100, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे लगा सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पर कर लो, ठीक है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप थोड़े बहुत आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो,
तो इस थोड़े थोड़े एफर्ट से आपके 100 मार्क्स को आप सिक्योर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि आपके पास ना एक एलिप्स है, ये मैंने एलिप्स बना लिया, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ठीक है, ये मेरा एक्स, ये मेरा एक्स डैश, ये मेरा वाई डैश, ये मेरा ओरिजिन ओ, ठीक है। एलिप्स का जो इक्वेशन दे रखा है, एलिप्स का जो इक्वेशन दे रखा है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, ए है, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, बी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस एलिप्स पे कि कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। एलिप्स पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट का नाम पी बोल रहा हूँ। पॉइंट ऑलवेज एक्स और वाई होता है, तो ये एक्स डायरेक्शन में ए है, तो देखो अगर ये पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे आया है, इधर गया है ना। सो अगर एक्स डायरेक्शन में अगर आपको पॉइंट के थीटा के फॉर्म में बनाना है ना, सो ये ऑलवेज एक्स डायरेक्शन में कॉस थीटा बनता है, वर्टिकल में साइन में लिया जाता है। तो एक्स डायरेक्शन में जो मेरी दूरी है वो ए है, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा ए कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो लेंथ मेरी बनेगी वो बनेगी बी साइन थीटा। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया पी एलिप्स पे जिसके कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो अब यहाँ लिख लो, टेक अ पॉइंट पी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ऑन द एलिप्स, ठीक है। मैंने एलिप्स पे ये ले लिया, ओके। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, अगर वो पॉइंट है तो यहाँ पर देखो मेरे को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ना, हालांकि फिगर में ढंग से बना नहीं पाया हूँ। तो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है यहाँ पर भी उतनी ही डिस्टेंस होती है, ठीक है। अगर ये पॉइंट एक्स में तो पॉजिटिव ही रहेगा, इस कोऑर्डिनेट की अगर बात करूँ तो ये तो ए कॉस थीटा रहेगा, और ये डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी नीचे, माइनस के बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया, ये वाली जो ट्रायंगल बनी है मेरी, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चाहे आप इस तरफ लेके बनाओ, चाहे आप इस तरफ लेके बनाओ, ये बनेगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। चाहे इस ट्रायंगल की बात कर लूँ या इस ट्रायंगल की बात कर लूँ, ये क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं इस वाले इधर ले लेता हूँ, इसको मैंने ओ बोला, ये मैंने पी बोला, इस पॉइंट को मैं एम बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू बोल दे रहा हूँ, पी क्यू, और इसे मैं ए बोल दे रहा हूँ। ये पॉइंट मेरा ऑब्वियसली क्या होगा, ए कॉमा 0, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आ जाओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम बताना है, एरिया को मैक्सिमम बताना है, ठीक है। तो देखो ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ओके। अब देखो ये चीज़ मैं कैसे निकालता हूँ। क्वेश्चन तो थोड़े कैलकुलेशन वाले हैं लेकिन मज़ेदार रहते हैं, करने में मज़ा आता है। अब देखो अगर आपको एरिया निकालना है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वो क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक। सो 1/2, अगर मैं बेस की बात करूं, ठीक है, बेस की अगर मैं बात करूं, बेस मेरा क्या है, पी क्यू है, हाइट मेरी क्या है, एम ए है, ठीक। सो देखो पी क्यू क्या आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी है, वाई बी साइन थीटा, और ये वाली भी मेरी क्या है, बी साइन थीटा। सो आप ये मत लिख देना सर बी साइन थीटा प्लस का है, ये माइनस का है, तो डिस्टेंस मेरी 0 हो जाएगी। कैसे होगी, डिस्टेंस तो कभी माइनस में लिया नहीं जाता, ये तो मैं कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, ठीक है। तो डिस्टेंस की अगर बात की है तो इसको भी आप बी साइन थीटा बोलोगे और इसको भी आप बी साइन थीटा बोलोगे, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2b साइन थीटा। और एम ए क्या होगा, ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, टोटल में से जब इतना माइनस कर दोगे, है ना। टोटल मेरा क्या है, ए है, और इतना मेरा क्या है, यानी एक्स डायरेक्शन यानी कि ए कॉस थीटा है,
सही बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? इतना मेरा क्या है, ए कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया ए कॉस थीटा। इस फंक्शन को ढंग से बना लेते हैं, एरिया को ए से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए इधर से बाहर आ जाएगा। सो ए बाहर आ जाएगा, बी बाहर है, तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब बाहर से क्या है साइन थीटा, अंदर बचेगा 1 कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रॉपर फंक्शन बना लेता हूँ, साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, कैसे, इधर से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 से डिवाइड, ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, नीचे 2 है। इतना सिंप्लीफिकेशन इनफ है। ठीक है, ये मेरा एरिया है, और एरिया को मेरे को मैक्सिमम बताना है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, एरिया को मैंने ए से प्रेजेंट किया, पैरामीटर मेरा थीटा है, तो डी ए अपॉन टी थीटा। प्रोसीजर पता ही है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ए बी मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, 1/2 साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये एक बार डेरिवेटिव हुआ हमारा। दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, अगेन सेकंड डेरिवेटिव, तो ए बी बाहर, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस की साइन थीटा, एंड कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा का 2। तो यहाँ से प्रॉपर सॉल्व करोगे तो ए बी 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, हम फिर क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको आप 0 रखते हो, तो वैल्यू पर यानी कि ए बी कॉस थीटा माइनस की कॉस 2 थीटा, किसके इक्वल रखोगे 0। ए बी क्या है कांस्टेंट, अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आया है। सिंस ए बी कैन नॉट बी 0, देयरफॉर जो कॉस थीटा है माइनस कॉस 2 थीटा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल लेंगे हम। ठीक, सो देखो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 थीटा। एंगल की क्या कर दोगे, कंपैरिजन। सो देखो और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, थीटा 2 थीटा, कुछ बात लॉजिक बनेगी नहीं। सो आपको पता है एक फार्मूला आपने पढ़ा था, कॉस 2n, n कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो, या फिर कॉस 2 पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस प्लस माइनस थीटा। और चाहे कॉस प्लस का लिखो, प्लस में थीटा लो या माइनस में थीटा लो, वो कॉस थीटा ही लिखा जाता है। सो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, 3 थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाई 3। इतना हो गया। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। अब मेरे को एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। मैक्सिमम मैं तभी दिखा पाऊँगा अगर डबल डेरिवेटिव को मैं नेगेटिव दिखा पाऊँ। एट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये नेगेटिव आना चाहिए तभी बात बनेगी। ए बी 2 साइन 2, थीटा कितना है 2 पाई बाई 3। ठीक, नेगेटिव साइन 2 पाई बाई 3। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। रेंज की बात कर रहे हैं, देखेंगे तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए ए बी, ये चीज़ हो जाएगी 2, ये है 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस पाई बाई 3। सॉल्व करोगे तो 4 बाई 3 आएगा।
और मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3। 3 पाई में से पाई घटाओगे तो 2 पाई आ जाएगा, तोड़ के लिख दिया। और आपको फॉर्मूला पता ही होगा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, एंड साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव के साइन पाई बाई 3, यहाँ से आ जाएगा साइन पाई बाई 3। ठीक है, सो देखो 2 साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 नेगेटिव क्या है तो ये आ जाएगा 3 साइन पाई बाई 3। ए बी साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है, पाई बाई 3 मतलब 60, साइन 60 का मान √3/2। तो क्या नेगेटिव के ए बी 3√3/2 विच इज़ नेगेटिव, जो कि हमें चाहिए था। यानी कि नेगेटिव का क्या इंडिकेशन होता है, फंक्शन इज मैक्सिमम। यही तो हमें बताना था कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल अंदर बन रहा है उसका जो एरिया है वो मैक्सिमम है। शो कर दिया, शो कर दिया, हो गया है, ये हमारा आंसर आ गया। एक पार्ट में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। एरिया को फाइंड भी करना है, मैक्सिमम तो बताना है, मैक्सिमम एरिया को बताना है, फाइंड भी करना है एरिया को। अब यानी कि जो एरिया था मेरा, ये मेरा एरिया था, यहाँ पर थीटा जो आया 2π/3 वो रखना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आवर एरिया। ठीक है, नाउ फॉर फाइंडिंग एरिया, एरिया निकालना है थीटा के प्लेस पे 2π/3 रखकर। ठीक, ये चीज़ें करने को तो देखो साइन 2 थीटा है ना, तो इसको ए बी, इसको हम लिखेंगे साइन पाई माइनस के π/3। साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, 2π/3 को लिख दूंगा पाई माइनस π/3, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब सॉल्व करो। ए बी साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 है ना, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस 3 साइन 3 इंटू में कॉस पाई माइनस 3। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, वैल्यू रखो ए बी, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, √3/2 √3/4। LCM 4 आ जाएगा, 2 2 जा 2 √3 ए बी, ये आ जाएगा 3√3/4। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आंसर। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक डिटेल में सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसके पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।